ना डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि डिफरेंट पैटर्न पर सम कैसे कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न क्या हैं जिसका हम सम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कुछ फार्मूले की मदद से। तो देखिए हमारे पास कुछ पैटर्न है। जैसे मान लीजिए पहला पैटर्न हमारे पास मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे मान लीजिए डॉट 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 n तक जाता है। तब इसका सम हम कैसे निकाल पाएंगे? इसका सम हम निकाल पाएंगे, फार्मूला है हमारे पास n + 1 अपॉन में 2। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इनका सम हमें निकालना है। इनका सम तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो तब आप बहुत नॉर्मल तरीके से इस फार्मूले को निकालेंगे, सम निकालेंगे। जैसे 5 4 9 3 12 और 12 2 14 और 1 15, ठीक। तब आपका सम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन ये जब फार्मूला आ गया तो इसकी मदद से आप बहुत ही आराम से और बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो n लिखा है जिसका मतलब है कि इसमें कितने नंबर्स हैं। तो नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि अगर 1 से 5 तक गया है तो इसमें 5 हैं, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। और यहाँ पर फार्मूले में 5 + 1 अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 और 5 1 6 गुणे में 6/2, ये कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे फार्मूले की मदद से हम इसको कितने आसानी से निकाल पा रहे हैं। चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये बहुत बड़ा पैटर्न हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ये डॉट डॉट करके प्लस डॉट डॉट करके ये मान लीजिए 15 तक गया है, तो आपको पता है अगर ये 1 से 15 तक गया है यानी कि इसमें 15 नंबर होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 15 और 15 से एक ज़्यादा करके लिख देना है 16 अपॉन में 2। तो 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 15 8 120, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। जैसे मान लीजिए ये नंबर अगर 30 तक जाता तो आपको क्या लिखना है? 30 और गुणे 31/2। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमको पता है ये तो n है और ये n + 1 है। अगर ये 30 होगा तो ये 31 हो जाएगा, ये 32 होगा तो ये 33 हो जाएगा, एक जुड़ के, ठीक। तो यहाँ काट दीजिए, 2 से ये 15 बार में कट जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए 15 को 31 से, 15 का नाम 15 15 तो 45 और 1 46, ठीक है। 31 को 15 से हम गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 का नाम 5 5 3 15 और यहाँ 1 और 1 तिहाई 3, तो 5 1 6 और 3 1 4, कितना आ जाएगा? 465। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, 15 का पहाड़ा करके, ठीक। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के पैटर्न पे। इस टाइप का अगर हमारे पास पैटर्न होगा तो आपने देखा कि कितने आराम से हम बिना इसको ऐड किए केवल फार्मूले की मदद से बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। अगर इसी पैटर्न को थोड़ा सा टफ बनाया जाए, कठिन बनाया जाए, तो क्या बनाया जा सकता है? दूसरा पैटर्न मेरा बन जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके प्लस n का स्क्वायर अगर नंबर जाएगा तब फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? तब यही फार्मूला बन जाएगा n + 1 अपॉन में 2n + 1 और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी n का मतलब है कि इसमें कितने नंबर हैं। तो ये नंबर हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं n + 1 2n + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। n की वैल्यू कहाँ तक गई है? 4। यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और +1 मतलब 9 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 तरीका 9, फिर तीनों पची 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 30। चलिए अब हम इसको ऐड करके देखते हैं कि 30 आता है या नहीं आता है। तो फार्मूले से हमने किया तो कितना आ गया? 30 आ गया है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसको हमने मिटाला। अब हम लोग बिना फार्मूले से नॉर्मल तरीके से करेंगे और फार्मूले वाला आंसर मैच कराने की कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ऐड कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 16 और 4 20 और 9 1 10, तो 20 और 10 30। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे भी हमने जोड़ा तो कितना आ गया 30। लेकिन हम लोग फार्मूले की मदद से इसको क्या बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के पैटर्न पे। तीसरे टाइप के पैटर्न में हम क्वेश्चन को कैसे सम करेंगे। तीसरा टाइप का हमारा पैटर्न है, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब आ गया, 2 का क्यूब आ गया, प्लस 3 का क्यूब आ गया, प्लस 4 का क्यूब आ गया, ऐसे प्लस डॉट 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 करते करते n का क्यूब तक अगर वैल्यू जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है n प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अब ऐसे पूछ लिया गया। अब हमको पता है n का मतलब भी क्या है, इसमें नंबर है कि नंबर कहाँ तक गया है। तो नंबर देखिए 1 से 4 तक गया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू रख दें। पहले फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला लिख दिया n प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। n की वैल्यू 4 है और यहाँ 4 एक क्या हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिख दे, 2। और यहाँ से 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। फार्मूले से किया तो कितना आया आंसर, 100 आया। अब हम बिना फार्मूले की मदद से करेंगे और आंसर मैच कराएंगे कि जो हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया उससे हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 4 11 और 11 1 12 8 20। कैरी कितनी आ गई, 2 आ गई कैरी। फिर से जोड़ लीजिए, यहाँ पर 6 2 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपने देखा नॉर्मल तरीके से भी हमने किया तो आंसर कितना आ गया, 100 आ गया है। यानी जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम लोग का फार्मूला सही है। तो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 4 टाइप के पैटर्न से। 3 तरीके के पैटर्न आप सीख चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए 4 टाइप का पैटर्न क्या कहता है। जो 4th वाला पैटर्न है ये कहता है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, या हम इसी को इंग्लिश में लिख दें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट जो प्रथम हमारे पास n सम संख्याएं उनका योग कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने लिख दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके अगर n टू n तक जाता है तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1। इसी फार्मूले से इसका आंसर आएगा। चलिए एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अब इसमें n का मतलब है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो फार्मूला मेरा क्या कहता है, यहाँ लिख दीजिए 9 और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। 9 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 10 में 90। अब हम इसको एक्चुअल में सम करके देखते हैं कि ये हमारा फार्मूले से जो आंसर आया है ये सही है या नहीं है। चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 18 और 2 20, यहाँ कितना लिख दीजिए 20। फिर यहाँ देखिए 4 और 16 मिलकर कितना हो गया 20। फिर यहाँ देखिए 6 और 14 मिलकर कितना हो गया 20। फिर यहाँ देखिए 12 और 8 मिलकर कितना हो गया 20। फिर ये वाला 10 बच गया, यहाँ लिख दीजिए 10। अब जोड़िए 20 20 40 20 60 20 80 और 10 90। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर नॉर्मल तरीके से भी हमने जोड़ा तो आंसर कितना आ रहा है 9। लेकिन आपको क्या करना है, इस फार्मूले की मदद से अब ऐड करना सीखना है। ठीक है, मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि जो नॉर्मल सम करने पर आएगा
वही फार्मूले से भी इसका सम आएगा। तो आपने 4 तरीके के पैटर्न को सीख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं 5 नंबर के पैटर्न पे कि जो 5वां पैटर्न है वो क्या हो सकता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आप तरीके सीख चुके होंगे कि फास्ट तरीके से कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो है सम है, तो अब ये विषम के लिए हो जाएगा कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, और यहाँ पर इवन की जगह क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कैसे किया जाए, तो चलिए लिखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 1 3 + 5 + 7, ऐसे डॉट 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 करके कितना हो जाएगा 2n - 1। तब इसका फार्मूला बहुत ही सरल है, क्या हो जाएगा n²। क्या हो जाएगा n²। चलिए हम कर लेते हैं सम इसका। जैसे आ गया 1 3 5 + 7। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है तो हम इसमें n का मतलब है इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो मैंने देख लिया 1 2 3 4, इसमें 4 संख्याएं हैं, तो n² की जगह वैल्यू रख दें। 4 के क्या कर दें स्क्वायर, तो 4 चौक 16, यही क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ऐड करते हैं इसको, देखिए 7 3 10, 10 5 15 और 1 16। तो आपने देखा कि नॉर्मल तरीके से भी ऐड किया तो कितना आंसर आ रहा, 16। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। इसी वाले फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन करते हैं और लिखते हैं 1 3 5 + 7 + 9 + 11। 11 तक गया है नंबर। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें 6 संख्या है तो हम क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। फिर से एक बार नॉर्मल तरीके से जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 9 1 10, 7 3 10, 10 10 कितना हो गया 20, और 11 और 5 मिलके 16। तो 20 + 16 कितना हो जाएगा 36 यानी 36। तो आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर आ गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आपने देखा लगभग मैंने आपको 5 तरीके के पैटर्न बताए। कितने तरीके के पैटर्न, 5 तरीके के मैंने आपको पैटर्न बनाया कि सम 5 तरीके के पैटर्न से आएगा तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है और आप हमसे कुछ सीख पाते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी क्या अच्छाई है, क्या गलती है। मैं अपनी गलती को जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। जहां पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको थोड़ा आसानी से नहीं समझा पा रहा हूं, वो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और भी मैथ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको जरूर बना कर दूंगा। दोस्तों इसी तरीके से आप हमसे सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।